हेलो स्टूडेंट। अब यहाँ पे मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। सरोवर के किनारे एक बड़ा पेड़ है। पेड़ पर एक कबूतर सरोवर में बहुत यानी सरोवर में बहुत यानी जैसे बहती हुई चींटी अपनी ये इसके पहले कहानी लेखन सुना होगा। कबूतर का देखना, पत्ता तोड़कर यानी जो पेड़ का पत्ता है उसे तोड़ना और पानी में गिरा देना, पत्ते पर चढ़कर चींटी का बाहर आना, एक शिकारी का कबूतर पर निशाना लगाना, चींटी का देखना, शिकारी के पैर में काटना, निशाना चूकना और जैसे आवाज़ होना पत्तों की और कबूतर का उड़ जाना। सीख सीख भी लिखनी है आपको, मॉरल भी लिखना है। अब कहानी का लेखन नाम आएगा भलाई का बदला। अब एक सरोवर के किनारे बरगद का एक बड़ा पेड़ था। उस पर घोंसला बनाकर एक कबूतर रहता था। पेड़ की जड़ में यानी जो चोटियों का जो एक जैसे बहुत सारी चिटिया यानी वहाँ पे रहती थी, उनका बिल था चिटियों का। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत बारिश हुई और चींटियों के बिल में पानी भर गया, इसलिए चींटियों का क्या हुआ, डाली पर बैठे कबूतर ने ये सब कुछ देखा। एक चींटी पानी में झटपटा रही थी यानी गिर गई थी। कबूतर को चींटी पर दया आई, यानी उसे दया आई और उसने क्या किया, फिर उसने एक पत्ता पेड़ का नीचे गिराया और नीचे फेंका जैसे पानी में। अब पत्ता ऐसी जगह पे गिरा कि चींटी वहाँ पे जैसे थी उसी के लिए गिराया था, फिर उसमें चींटी उस पत्ते पर आ गई। चींटी तुरंत उस पत्ते पर चढ़ गई और थोड़ी देर के बाद में ही पानी से बाहर आ गई। काफ़ी दिनों बाद की बात है कि चींटी अपने बिल से बाहर आई। उसने देखा कि एक शिकारी बरगद की डाल पर बैठे कबूतर पर निशाना लगा रहा है। चींटी एकदम तेज़ी से दौड़ती और शिकारी के पास पहुंची और उसने क्या किया कि पैरों को शिकारी के पैर को काट लिया। उसी समय शिकारी के धनुष से तीर छूटा, पर चींटी के काटने के कारण उसका निशाना चूक गया। तीर कबूतर के पास से ये जो पत्ते थे उसको कबूतर के पास में जो पत्ते थे उसको लगे और उसकी आवाज़ आई। पर इस कारण क्या हुआ, चींटी के काटने के कारण कबूतर की जान बच गई और कबूतर वहाँ से तुरंत उड़ गया। चींटी बहुत खुश हुई क्योंकि उसने अपनी जान बचाने वाले कबूतर की उस समय ने सहायता की। अब भलाई यानी सीख आएगी। भलाई करने वाला यानी भलाई करने वालों की सदा भलाई होती है। भलाई करने जैसे चींटी की मदद कबूतर ने की थी, अब कबूतर की मदद चींटी ने की थी। वैसे ही है खरगोश और चूहा, ये भी कहानी आपको पता है। तो ऐसी ये कहानी है, ऐसे ही आपको लिखनी है। अब ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है यानी लिखी हुई दिखाई है, ऐसे ही दो टॉपिक आपको लिखने के लिए भेजूँगी। साथ में जो है यहाँ पे चित्र वर्णन बताया गया है। ये चित्र है, इसमें है जैसे पेड़ है, बारिश है, मेघ बरस रहे हैं, आकाश में बादल बरस रहे हैं और बरसात हो रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे छोटी छोटी जो नाव है वो बना रहे हैं और पानी में बहा रहे हैं। कोई छाता लेके है, कोई वैसे ही मस्ती कर रहा है। अब यह चित्र के कौन से ऋतु का है, वर्षा ऋतु का। आकाश में क्या हो रहा है, आकाश में बादल है, बरसात हो रही है। वर्षा आने पर बच्चों में क्या दिखाई दे रहा है, उल्लास दिखाई दे रहा है। कोई छत पर वर्षा का आनंद ले रहा है। देखो छत पर भी बच्चे हैं। पिक्चर के हिसाब से यानी आपको चित्र देख के ही उसका निरीक्षण करना है। तो कुछ बच्चे छत पर जैसे आनंद ले रहे हैं बारिश का, तो कोई छत पर वर्षा का आनंद ले रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या है घर के बाहर जैसे गलियों घर के बाहर निकल के जो कोई दौड़ रहा है या कोई छाता लेके है या कोई नाच रहा है। तो बच्चे क्या है घर के बाहर, तो बाहर जो पानी है उसमें क्या है कि जैसे छोटी छोटी जो
हुडिया रहती है, नाव रहती है, उसको बना के बहाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लड़का कागज की जैसे यहाँ पे है नाव बनाई है, और बच्चा वो क्या है, वो नाव लेके जैसे है। एक बच्चे के हाथ में छाता है। ऐसा आपको चित्र वर्णन करना है। उसके बाद ये दूसरा चित्र है। दूसरा चित्र नीचे दिए गए चित्र का चित्र नीचे दिए गए चित्र है, उनका वर्णन करके आपको लिखना है। दो बच्चे हैं, एक उनके दादाजी है, पीछे जैसे फैक्ट्री जैसा घर दिखाई दे रहा है, और जो पक्षी है वो पक्षी पानी में है, और बच्चे उनको कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं खाने के लिए। तो इस माध्यम से आपको वर्णन करना है और आपको लिखना है। इसको चित्र वर्णन कहा जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक जैसे मैंने आपको बताया, ये दूसरा आपके लिए इस पिक्चर के माध्यम से आपको होमवर्क करना पड़ेगा। और होमवर्क के साथ साथ जैसे ये चित्र वर्णन आपको आपके बुक में भी लिखना पड़ेगा। चित्र आपको नहीं निकालना है, सिर्फ उसका वर्णन करना